खबरों की ओर भोपाल से खबर, जहां कल राजधानी भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुबह 10 बजे स्पेशल प्लेन से सिंधिया भोपाल पहुंच रहे हैं। सीएम हाउस के कार्यक्रम में सिंधिया शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें शिरकत करेंगे और वापस दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हम रुक करेंगे, इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, कल ही की वो तारीख है पिछले साल की 20 मार्च 2020 को, जब कमलनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था और मध्य प्रदेश साक्षी बना था एक अलहद किस्म की राजनीति का। कल का सिंधिया का कार्यक्रम और भोपाल पहुंचना, कैसे इस पूरी अलग अलग परिस्थितियों को आप देखते हैं? देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए, राज्यसभा सदस्य हैं जो, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए जो इसके पहले कांग्रेस में थे और बीजेपी का हिस्सा हुए इस घटनाक्रम के बाद, और उतना ही महत्वपूर्ण ये कमलनाथ जी के लिए भी है, दिग्विजय सिंह जी के लिए भी है और कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन इस मायने में रहा कि मध्य प्रदेश ने आमतौर पर इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम बहुत कम देखे हैं। इसके पहले गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे जब संवित सरकार बनी थी, और उस दौरान जो डीपी मिश्रा जी की सरकार थी वो गिरी थी 1967 में, और संयोग ये था कि उस सरकार के भी गिरने में सिंधिया परिवार की ही सदस्य और बीजेपी की मार्गदर्शक स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की भूमिका रही थी। और 1967 के बाद जब करीब करीब 53 साल बाद ये घटनाक्रम दोबारा घटता है, तो फिर सिंधिया परिवार का ही एक प्रतिनिधि होता है, और अब उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से सरकार गिरती है कांग्रेस की। तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सिंधिया जी का आना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एक तरह से उस कृतज्ञता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी उनकी भूमिका को याद करती है कि बहुत महत्वपूर्ण उनका एक फैसला रहा, समर्थन रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी और जिसकी कसक बीजेपी को सर्वाधिक थी, क्योंकि बहुत नजदीकी मुकाबले में 2018 में कांग्रेस से बीजेपी महज 5 सीटों से पिछड़ गई थी। तो बहुत ही कसक थी बीजेपी के मन में, और ये कसक सिर्फ 14 महीने में ही आकांक्षा पूर्ति में बदल जाएगी, ये खुद बीजेपी के आला नेताओं ने भी नहीं सोचा था। तो ये गैदरिंग है जिसमें सिंधिया जी और उनके जो साथी हैं, जो बीजेपी का हिस्सा हैं, अब उन सब के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी। और साथ ही ये एक मौका भी है जब भविष्य की आकांक्षाओं पर और भविष्य के सहयोग और आदान प्रदान पर भी चर्चा की जाएगी, जो अपेक्षाएं इनकी आपस में हैं एक दूसरे से, और जिसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मौका है जिस पर भविष्य के मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चा होगी, 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव और संगठन में और सत्ता में सिंधिया जी और उनके साथियों की भूमिका पर भी बात होगी। तो एक खुली बातचीत है जिसमें प्रसन्नता से दोनों पक्ष, जो अब एक ही पक्ष हैं, मिलजुल कर बैठेंगे, याद करेंगे उस समय को और आगे के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, निश्चित ही एक खुली चर्चा होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।